मैं आप अभी सुबह तमाशा कर रही थी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? हद हो गई। मैं भी फाखिर को समझा नहीं पा रही हूँ। मेरी बच्ची सारी रात भूखी रही, तुझे तो फाखिर आएगा, दोनों मिलकर खाना खा लेंगे। ये वहाँ तो मामला ही उल्टा है, पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं। ये तो होना ही था, कहा भी था इतनी छोटी उम्र में शादी ना करो। अभी झगड़े तो होंगे। मैं समझाऊंगी एनी को। समझ तो जाएगी, पर वक्त लगेगा। भाभी आप वक्त दे देंगी, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है। कोई नहीं देखता कि सगी पोती है कि सगी भतीजी। लड़की से बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किचन में काम करे, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ी करे। हम दोनों है ना, हम संभाल लेंगे। इनके पेपर्स तो हो जाने दो, अभी तो इसकी टेंशन सवाल है। भाभी हम 2 हैं और वो 3, हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। फूटते रहेंगे पेपर्स। मैं समझाऊंगी यानी को। नहीं नहीं, अभी उन्हें तंग मत कर। वो दोनों गई हैं शॉपिंग के लिए, अभी आती होंगी, फिर बैठ जाएंगी ताक में। हमसे या एनी से कोई गलती हो, कोई चूक हो, तुम जाएंगी है? अभी तो कोई इम्कान नहीं लगता, लंबी प्लानिंग है। ये देखिए अम्मा, कितना अच्छा है ना। इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी, मैंने और साइकाबा ने तो इतना कुछ ले लिया। अपनी बात करो, हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो एनी के लिए लिया कुछ? एनी को तो अब सब कुछ फाखिर ही लेके देगा। अरे उसे इतनी होश कहाँ है? वो क्यों लेके देगा आखिर? है अभी तो शादी में इतना कुछ मिला है उसे, अभी से जरूरत पड़ गई उसे। हाँ हाँ, हमने भी यही सोचा था अम्मा कि अभी तो भाई ने इतना कुछ दिया है। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। अम्मी, वो स्कूल से वार्निंग लेटर आया। प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर आप मेकअप और ज्वेलरी पहन के आई तो सारी चीज़ें कॉन्फिस्केट करके हमें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटा ये सब कुछ पहनने के लिए किसने कहा था? आप बड़े अब्बू, वो फहमी पप्पू ने। अरे पागल हो तुम क्या? स्कूल जाती है? हाँ तो ठीक है ना, अब सुहागनें ऐसे ही तैयार होके जाती हैं भाई। अब ये जो स्कूल वालों ने मना कर दिया है, अब कैसे पहन के जाएगी ये? लेकिन हार में जाए ऐसा स्कूल, भाई नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उनको। कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की कल से। हाँ लेकिन भाई बदशुगुनी होती है। नहीं दादी, दादी मेरा। अरे नहीं, अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इसको पढ़ाने का वादा किया है मैंने, अब मैं। लेकिन बेटा कैसे, मतलब तो आगन है। अरे अम्मा, रस्म और रिवाज से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं मैं। भाई घर की दावतें होती हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी हो वैसे तैयार होकर जाए, कोई एतराज नहीं है मुझे। लेकिन स्कूल के लिए तो जबरदस्ती ना करे, पढ़ाई पे तवज्जो देने दे। बेटा आप बिल्कुल वैसे तैयार होकर जाओ जैसे आम बच्चियां स्कूल तैयार होकर जाती हैं। ये तो कोई बात नहीं फहमी, खुदा का वास्ता है, होश के नाफुल लो। देखा अम्मा आपने, वो क्या 2 कम थी जो अब एनी ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। जरा आपकी बात का मान नहीं रखा। इसके स्कूल का भूत तो मैं उतारती हूँ। अभी कहाँ जा रही हो? वो दादी खाना खाने जा रही थी। फाखिर आ गया क्या? अरे अम्मा, आपकी कौन सुनता है इस घर में। जाओ बेटा जाओ, पेट भरो, शौहर के बगैर खाना खा लो, जाओ। नहीं मैं ना कमरे में जा रही थी, मेरी कुछ पढ़ाई रह गई है। फाकिर जब आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खा लूंगी, जैसा दादी ने कहा था। हाँ भाई, बूढ़ी दादी की कौन सुनता है यहाँ पर। हमारे तो ख्यालात, सारे रस्म और रिवाज सब दकियानुसी हो गए ना बेटा सुनता है ना पोती। दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब जो कह रही हैं मैं मान तो रही हूँ। अच्छा, जो भी हमने रस्में कही थी वो सब हो गई पूरी है? खीर बनी अब तक? छोड़े अम्मा, याद है आपको अब्बा क्या कहते थे? बदशुगुनी होती है।
शादी वाले घर में रहमत नहीं होती अगर बहू के हाथ से मीठा ना बने। अरे वो समीना और आयशा जो है बनने देंगी खीर? तौबा करो। स्कूल जाएंगी ये, लेकिन किचन में जाने के लिए इनकी मेहंदी अभी हल्की नहीं हुई है। आयशा भाभी की बेटी है तो क्या मत। मैं बना दूंगी खीर, मैं कल ही बना दूंगी खीर, लेकिन स्कूल की वजह से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ये की है हमारी पोती जैसी बात, असली वाली। आओ इधर आओ, प्यार कराओ हमसे। आजो 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 मेरा बच्चा। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। जाओ जाके पढ़ लो। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें रोज रोज ये आवारागर्दी करनी है ना तो घर वालों से इजाजत लो, मैं फाके नहीं कर सकती। खा लेती खाना, मैंने मना किया था। तुमने मना नहीं किया था, लेकिन दादी और पप्पू ने तो किया था ना मना। क्यों? मेरे शौहर जो हो तुम, शादी हो गई ना तुमसे, अब तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खा सकती। मैं नहीं आऊंगा तो क्या खाना ही नहीं खाओगी? कल रात भी नहीं खाया था। नहीं, कल रात भी मैंने खाना नहीं खाया था, और ऊपर से तुम मेरे साथ आके लड़ना शुरू हो गए थे। यार ये नहीं हो रहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, खाना खा लिया करो। क्या मतलब? अब तुम रोज रात लेट आओगे? पता नहीं, ये क्या बात हुई? मेरा दिमाग खाना बंद करो। मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ? इससे बेहतर तो तुम शादी से पहले थे, कम से कम अपने कमरे में तो रहते थे। तो मैं अभी भी अपने कमरे में ही हूँ। हाँ, आपने यहाँ कब्जा किया हुआ है, कब्जा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं बहुत खुश थी अपने कमरे में, इनफैक्ट मैं अभी भी अपने कमरे में बहुत खुश हूँ। जा रही हूँ मैं वहाँ पे। जाओ, शाबाश जाओ, मैं सुकून से फैल के सोऊंगा यहाँ पे। जाओ। एक सेकंड, मैं क्यों जाऊँ? चाह तो रही थी, क्यों नहीं जा रही? जाओ ना। सारी चालाकियां समझती हूँ तुम्हारी। एक तो भूखी भी रहा हूँ और ऊपर से फिर डांट भी खाऊं। तुम तो चाहते हो कि मुझे डांट पिटे। मैं नहीं चाहती, तुम्हें जाना है ना तुम जाओ। मसला क्या है तुम्हें? क्यों मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई हो? मेरा भी यही सवाल है तुमसे। यार मैं नहीं दे रहा तुम्हारी किसी बात का भी जवाब। और तुम सुनो, तुमने पढ़ना है पढ़ो, वरना लाइट बंद करो, सो जाओ यार। नहीं पढ़ सकती हूँ, नहीं सो सकती हूँ। क्यों? कि भूख के मारे ना जान जा रही है मेरी। तुम वाकई भूखी हो? हाँ, तो उस वक्त से मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं रोती हूँ। तुम तो बाहर से खाना खा के आ गए हो। तुम्हें भी खिला देता हूँ, क्या हुआ? कुछ मंगवा लेते हैं, बताओ क्या खाओगी? वाकई? हाँ, ये डील ठीक है, ये मंगवाऊँ? यार इसमें पिज्जा फ्राइज कचरा भी है ना, तो मंगवा लो, मुझे अभी इतनी भूख लग रही है। ठीक है फिर, बस ये वाली डील मंगवा रहा हूँ मैं। लेकिन फिर अगर घर वालों ने देख लिया तो? तो क्या हो गया? पहली दफा थोड़ी कुछ मंगवा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से चिल करो। मैं मंगवा रहा हूँ, सही ये वाली मुझे दिखाओ। अरे वैसे नहीं पढ़ना, लाकर। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? साइका, पानी पिला दो। एक तो इन्हें चैन नहीं है। आ रही हूँ। अभी देख लिया था साइका पप्पू ने। वैसे वो जाएंगी आप? यहाँ जाना है, कब जाएंगी? तुम भूखी मत रहा करो भाई। पता है, तुम टाइम से घर आ जाएगा ना तो भूखा ना रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब से टाइम से घर आना। वैसे जाते कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा? कभी दोस्तों में चला जाता हूँ या अकेला ड्राइव पे, यही होता है। जाते क्यों हो? असाब हो गया घर, ये नहीं करो वो नहीं करो, रेस्ट्रिक्शंस इतनी एक तो, और ऊपर से शादी के बाद मशीन बढ़ गई। सही बात है, लेकिन देखो मैं भी तो भुगत रही हूँ ना, तुम भी भुगतो। प्लीज फाखिर, मुझे भूखा ना रखा करो।
बात कर लूंगा यार उमा बाबा से। चाहती है हरी, कसम से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अजाब कर देता, अगर तुम्हारी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता। तुम लड़की हो ना, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि शादी मेरे ऊपर ज्यादा बोझ है। इसमें भी कंपटीशन रख रही हो। सही है भाई, ठीक है, ये भी जीत गई तो मजाक का फैक्टर। थैंक यू। मूवी देख रही है? चलो कोई मूवी देखते हैं। आजा पकड़ो ये, पकड़ो ना। नहीं बल्कि तुम खा लोगे। फाकर, अरे आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी है नहीं की आज, नहीं जाना स्कूल उससे। अरे मैं एनी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं गए? कह चुका हूँ मैं आप सबको, नहीं जाना स्कूल में। अरे क्यों नहीं जाना? बस नहीं होती पढ़ाई मुझसे। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ नहीं है ठीक दिमाग, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं हो रही पढ़ाई, और इतनी डिस्ट्रैक्शंस पे कोई कैसे पढ़ सकता है? अरे जिसने पढ़ना होता है ना, वो किसी हाल में भी पढ़ लेता है। और डिस्ट्रैक्शन तो साफ जाहिर है, शादी का बहाना बनाकर आवारागर्दी करते रहते हो तुम। एनी को देखा है तुमने? उसको देखो और उससे सीखो। वो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो दे रही है। और एक तुम हो, 24 घंटे की आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें। प्लान क्या है तुम्हारा? कर लूंगा ऑफिस ज्वाइन, ताकि उम्र भर की मेहनत डबो दो। इतना पागल समझाया तुमने अपने बाप को कि फिर थमा देगा एक गैर जिम्मेदार बच्चे को? पहले आप सोच लें कि मैं बच्चा हूं या नहीं। शादी कर सकता हूं तो ऑफिस भी संभाल सकता। अरे पहले खुद को तो संभालो। शर्म आती है मुझे, तुम्हारी उम्र में पहली नौकरी की थी मैंने। इतना ही एहसास कर लो कि कैसे कैसी कुर्बानियां देकर तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है मैंने। मेरे अब्बा को छोड़ के नहीं गए थे, एक टक्का नहीं छोड़ के गए थे। दिन रात मेहनत की मैंने तुम लोगों को खुश रखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खुश रख रहा हूं। मेरे कंधों से बोझ को हल्का करने की बजाय उसको बढ़ा रहे हो तुम। ये क्या कर रहे हो? आज से ये बचपना खत्म। बड़े बनने का शौक है ना तुम्हें? बड़े बनने का शौक है ना कोई दोस्त, ना कोई गाड़ी और ना कोई पैसा। ऑफिस आओ, खुद कमाओ, बाप का अकाउंट बंद। और अगर ये सब कुछ चाहिए तो स्कूल जाओ, पढ़ाई पे तवज्जो दो। बकवास कर रहे आगे से कि पढ़ना नहीं है मैंने। बकवास कर आगे से।